अब हम लोग कॉइन्स और डाइस के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। पिछले दिनों तो हम लोग सीखे थे थोड़ा बहुत। आज हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ही टच करेंगे और उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और उसे सीखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन को लिखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग, यानी नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन वी टॉस अ कॉइन 2 टाइम्स, जब हम लोग एक कॉइन को 2 बार 2 टाइम्स 2 बार उछालते हैं, टॉस करते हैं, तब इन 3 प्रश्नों का प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो पहला इवेंट क्या है मेरा, सबसे पहले एक कॉइन्स को 2 बार उछालेंगे तो उसका टोटल आउटकम्स क्या होगा, यानी नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा मेरा। तो कितना बार उछाल गए एक कॉइन को 2 बार, फॉर्मूला क्या होता है 2 का पावर 2, 2 बार उछाल गए इसलिए 2 का पावर 2, यानी कितना हो जाएगा 4। और मेरा फेवरेबल इवेंट पहला में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन ए, हेड, यानी कि फर्स्ट कॉइन में भी हेड आना चाहिए और सेकंड में भी हेड ही आना चाहिए, तो इसका हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि टोटल आउटकम्स कौन कौन सा होगा। ठीक है, एक देख लीजिए, दोनों में हेड आ सकता है, एक में हेड दूसरा में टेल, पहला में टेल दूसरा में हेड, या तो दोनों में टेल, ये 4 आएगा। और 4 देखिए मेरा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स भी आए 1 2 3 4 है मेरा। यहाँ पे ये हेड ये वाला कंडीशन। ठीक है, तो NE मेरा कितना हो जाएगा, एक ही है तो 1, और PE फर्स्ट का क्या हो जाएगा NE डिवाइडेड बाई NS, यानी NE कितना है 1 और NS कितना है मेरा 4, यानी 1/4। फर्स्ट का आंसर 1/4, फर्स्ट का आंसर कितना है 1/4। अब B का हम लोग देखते हैं, B में क्या दिया हुआ है HT, यानी जो फेवरेबल इवेंट है वो क्या है मेरा, यानी हेड और टेल, यानी फर्स्ट में हेड सेकंड में टेल, ये वाला कंडीशन सेकंड वाला। तो NE उस समय भी कितना हो जाएगा मेरा 1, और NS तो हमेशा मेरा 4 ही रहेगा, तो PE कितना हो गया 1/4 इस कंडीशन में भी। C वाला क्वेश्चन में देखते हैं टेल, ये लास्ट वाला आउटकम्स, यानी E क्या होना चाहिए मेरा टेल आना चाहिए, दोनों कॉइन में टेल आना चाहिए, तो NE कितना हो जाएगा उस कंडीशन में भी 1, और NS तो हमेशा मेरा 4 ही रहेगा, तो PE कितना हो गया 1/4, आंसर मेरा 4। इस तरह से हम एक क्वेश्चन का 3 प्रश्न दिया हुआ था, तीनों को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब और भी क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे देखते हैं। यहाँ पे एक डाइस का क्वेश्चन हमने लिखा है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग व्हेन वी थ्रो अ डाइस। प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, जब हम लोग एक डाइस को थ्रो करते हैं, तो एक डाइस को जब हम लोग थ्रो करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग को बोला है कि ये नीचे कुछ क्वेश्चन दे दिया है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो पहला बोला है गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 2, यानी प्रोबेबिलिटी निकालना है उस नंबर का कि ऐसा नंबर मेरा आए जो कि मेरा 2 से क्या हो डिविजिबल हो, यानी 2 से डिविजिबल हो, वही नंबर मेरा आना चाहिए। तो 2 से डिविजिबल कौन कौन सा होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 का क्या हो मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल हो, ऐसा नंबर आए जब हम एक डाइस को थ्रो करें तो ऐसा नंबर आए जो 3 से क्या हो मल्टीपल हो, यानी 3 का मल्टीपल हो। तो 3 का मल्टीपल 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, इस तरह से। तो 9 तो डाइस में आता नहीं, तो उस कंडीशन हम लोग देखेंगे कि क्या क्या मेरा फेवरेबल इवेंट होगा। थर्ड में देखिए क्या बोला, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, यानी ऐसा नंबर आए जो 6 से क्या हो
छोटा, तो 6 से छोटा कौन सा नंबर होगा उस कंडीशन में देखेंगे। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, ऐसा नंबर आए जो 2 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। एंड लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है गेटिंग अ नंबर लेस देन 5, 5 से छोटा हो बट ग्रेटर देन 2, लेकिन 2 से बड़ा हो। तो फटाफट सबसे पहले क्वेश्चन नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे इसको रफ करके आगे की ओर बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। हो गया है नोट, रफ करें, ठीक है, ऊपर से ही रफ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, डिविजिबल बाई 2, ठीक है, याद रखेंगे डिविजिबल बाई 2। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे क्या था यहाँ पे, मेरा क्वेश्चन जो था, एक डाइस को एक बार फेंकते हैं, ठीक है, एक डाइस को एक बार फेंकते हैं। तो डाइस को जब हम लोग थ्रो करेंगे तो मेरा जो एस आएगा, टोटल आउटकम्स जो आएगा वो क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। और एनएस कितना हो जाएगा मेरा, गिन लेते हैं कितना इवेंट है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इवेंट है, यानी नंबर ऑफ मेरा टोटल आउटकम कितना हो गया, 6। और फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट में ए नंबर बोला था कि अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल हो। तो फेवरेबल इवेंट मेरा क्या हो, डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। तो डिविजिबल बाई 2 से कौन कौन होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6, यही मेरा फेवरेबल इवेंट है ना। तो ई में क्या क्या आ गया है, 2 4 6। तो एनी मेरा कितना हो जाएगा, 3। एनी कितना हो गया, एनी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, या तो 2 आए तो मेरा काम हो जाएगा, 4 भी आएगा तो मेरा काम हो जाएगा, 6 भी आएगा तो मेरा काम हो जाएगा, यानी ये तीनों में से कोई भी एक आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 3 हो गया। तो उस कंडीशन में पी ई क्या हो जाएगा मेरा, तो पी ई का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, पी ई बराबर एन ई डिवाइडेड बाई एन एस। तो एन ई कितना है 3 और एन एस कितना है 6, तो आंसर आ गया 1/2। फर्स्ट का आंसर 1/2, नोट कीजिए। सेकंड वाला देखिए क्या बोला, मल्टीपल ऑफ 3, क्या बोला है, मल्टीपल ऑफ 3, इधर नोट हो गया था ना, मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 में देखते हैं, तो फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा मेरा, मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 में यानी 3 का गुणांक, ठीक है, 3 का टेबल पढ़ते हैं तो क्या क्या आएगा, एक 3 आएगा और एक 6, यानी 2 ही इवेंट हो जाएगा, यानी 3 और 6। तो एनी इस कंडीशन में क्या हो गया मेरा, 2। तो पी ई कितना हो जाएगा, एनी बाई एन एस, यानी 2/6, दैट मीन्स 2 1 2 2 3 6, यानी कि 1/3। सेकंड का आंसर 1/3, नोट कीजिए। सी का भी सॉल्व कर ही लेते हैं यहाँ पे। सी का क्या बोला था कि गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, 6 से क्या हो, छोटा होना चाहिए। तो फेवरेबल इवेंट मेरा क्या क्या हो जाएगा, 6 से छोटा, यानी 6 को छोड़कर इधर 5 का जो भी आएगा मेरा फेवरेबल इवेंट होगा, यानी कि 1 2 3 4 5, ये फेवरेबल इवेंट हो गया। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा, यानी एनी कितना हो जाएगा 5, और एन एस तो मेरा वही था 6, तो पी ई क्या हो जाएगा 5/6, यही मेरा आंसर है, ठीक है। थर्ड तक हो गया। 4 का क्या बोला है, ग्रेटर देन 2 एंड 5 का लेस देन 5, ग्रेटर देन 2
फोर्थ नंबर का देखिए ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 यानी 2 से बड़ा हो तो 1 2 3 4, तो फेवरेबल इवेंट में क्या क्या हो जाएगा 3i या 4 या 5 एंड 6, इसमें से कोई भी आएगा तो मेरा कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। तो एनी कितना हो गया 4 और ns तो एक ही इवेंट है तो ns तो सब में एक ही होगा 6, तो pe कितना हो गया मेरा any बाई ns, any हो गया 4, इधर हो गया 6, काटेंगे इसको तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, दैट मीन्स 2/3, यही आंसर होती है। ठीक है, अब पांचवा नंबर देखिए, इसको रब कर देते हैं। पांचवा नंबर में क्या बोला लेस देन 5 से छोटा हो लेकिन 2 से बड़ा हो, तो फेवरेबल इवेंट में क्या हो जाएगा 2 से बड़ा 3 4 लेकिन 5 से छोटा, तो यही दोनों आएगा मेरा सिर्फ। अगर 5 का इक्वल बोलता तो 5 भी ले लेते, लेकिन 5 से क्या बोला लेस देन बोला है, तो 5 से छोटा यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट में कितना हो गया 2, और ns तो वही 6, तो p हो गया ne बाई ns यानी 2/6 यानी 1/3, यही मेरा आंसर। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए। हो गया है, ठीक। एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है बैग का। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल, 5 ग्रीन, 4 वाइट एंड 3 ब्लू बॉल्स। एक बैग है जिसमें से 4 कलर का बॉल है, 3 रेड बॉल है, 5 ग्रीन है, 4 वाइट और 3 ब्लू कलर का बॉल है। ठीक है, इफ वी पिक अ बॉल फ्रॉम बैग रेंडमली, रेंडमली का मतलब होता है अचानक, मतलब बिना देखे। जैसे एक बैग है, बैग में बॉल रखा हुआ है, हम लोग कलर नहीं देख रहे हैं, ठीक है, कलर देखेंगे तब तो प्रोबेबिलिटी ही नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई बोल दिया कि उससे रेड बॉल निकालिए, हम लोग देख के निकाल दिए तो उसमें तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, वो डायरेक्ट 100% रेड ही निकलेगा अगर हम लोग देख लिए। तो यहाँ पे रेंडमली प्रोबेबिलिटी जब भी होता है तो रेंडमली इवेंट का ही होता है। 100% जो कंडीशन 100% जो काम होने वाला है उसका कहाँ से होगा। जैसे कि मान लीजिए बोल दिया कि सन जो है ईस्ट से अराइज होगा, तो 100% है वो, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, सन जो है हमेशा ईस्ट में ही निकलेगा सनराइज, और सनसेट जो है हमेशा वेस्ट में ही होगा। वो तो 100% यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसमें तो कोई चांसेस, कोई संभावना नहीं, वो 100% कंडीशन है। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी में हमेशा रैंडमली इवेंट ही लिया जाता है। हम लोग प्रोबेबिलिटी भी रैंडमली इवेंट का ही लेते हैं। ठीक है, तो बिना देखे हम लोग एक बॉल निकालना है, एक तो बॉल निकालना है, एक ही बॉल निकालना है, तो पिक अ बॉल, एक बॉल निकालना है जिसमें से प्रोबेबिलिटी निकालने बोल दिया किसका, गेटिंग रेड बॉल, यानी हम लोग बॉल निकालने हैं बिना देखे, और उसका प्रोबेबिलिटी क्या आना चाहिए, वो बॉल जो निकाले हैं वो रेड होना चाहिए। दूसरा में बोला है जो बॉल हम लोग निकाले हैं वो क्या होगा, व्हाइट होगा। तीसरा में जो बॉल हम लोग निकाले हैं वो क्या होना चाहिए, तो ब्लू होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या हमसे चाह रहा है, क्वेश्चन क्या मांग रहा है, वो समझ में आ गया अब हम लोग को। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए जल्दी से। ज्यादा नहीं, सिर्फ बॉल ही लिखिए ना, कौन कौन सा बॉल है और क्या निकालना है बस। इस तरह का जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले एक रफ स्केच बनाना चाहिए। ठीक है, रफ स्केच बनाने से क्या होगा, वो चीज़ हमको डायरेक्ट दिखेगा, जिससे हमारा माइंड जो होता है जल्दी काम करता है और जल्दी हमें समझ में आता है, ताकि हम जल्दी सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले एक रफ स्केच बना लेते हैं।
रफ स्केच में क्या क्या दिया हुआ है, थ्री रेड बॉल, 3 रेड है, 5 ग्रीन है, 4 वाइट है और 3 ब्लू बॉल है। ठीक है, रफ स्केच बना लिए। अब देखिए फर्स्ट से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मतलब कंडीशन, टोटल आउटकम कितना होगा, टोटल आउटकम्स कितना होगा। तो टोटल आउटकम मतलब टोटल बॉल कितना है, टोटल बॉल में ही हमको ना बॉल निकालना है। तो टोटल बॉल कितना है, तो टोटल बॉल हो गया आपका 15 बॉल हो गया। और फर्स्ट में क्या बोला है, फर्स्ट में उसको क्या चाहिए, फर्स्ट में बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में रेड बॉल चाहिए, क्या चाहिए, रेड बॉल होना चाहिए। तो रेड बॉल होना चाहिए, तो ई हो गया मेरा रेड, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा, तो कितना टोटल रेड बॉल 3 है। तो 3 में से कोई भी एक रेड बॉल निकल जाएगा तो मेरा कंडीशन तो फुलफिल हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं कि तीनों में से वो वाला रेड बॉल हमको चाहिए, ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी एक रेड बॉल हो जाए। तो रेड बॉल टोटल कितना है 3, ठीक। तो पीई कितना हो जाएगा, एनी बाई एनएस, एनी कितना है 3 और ये 15, इसको काटेंगे तो 3 1 जो 3 5 जो 15 यानी 1। फर्स्ट का कितना आंसर आ गया 1/5। अब सेकंड वाला देखते हैं बी का, बी में क्या बोला है व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल हमको चाहिए। तो व्हाइट बॉल टोटल कितना है, मतलब मेरा जो ई है क्या है व्हाइट बॉल का होना चाहिए। तो एन ई जो होगा मेरा वो कितना हो जाएगा, टोटल व्हाइट बॉल कितना है 4, तो एन ई हो गया 4 और एन एस कितना है मेरा 15, तो पी ई क्या हो जाएगा मेरा 4/15, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, सी का भी देख लेते हैं यहीं पे, सी का क्या बोला ब्लू बॉल होना चाहिए। तो ब्लू टोटल कितना है 3, तो एन ई कितना हो जाएगा मेरा 3 और एन एस कितना है 15, तो पी ऑफ इवेंट इक्वल टू 3/15 यानी 3 1 जा 3 5 जा 15 यानी 1/5। ठीक है, इस तरह कोई भी क्वेश्चन देगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रफ स्केच बना लेंगे और उस तरह से डाट एनी और एनएस करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और इसमें देखे हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को ऐड कर करके बनाए थे, 3-4 क्वेश्चन को ऐड कर दिए ताकि हम लोग एक ही क्वेश्चन में सब कुछ समझ सके। ठीक है, तो इस तरह से हम एक कॉइन का क्वेश्चन बनाए, एक डाइस का बना लिए हैं, एक बॉल का बना लिए हैं, तीनों टाइप का बना लिए हैं। और आप लोग घर में आपके पास जो भी बुक्स है, जो भी प्रैक्टिस बुक है, चाहे एनसीईआरटी हो, आर.एस. अग्रवाल हो, आर.डी. शर्मा हो या फिर रेदर देन और भी कोई बुक हो, तो उससे प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को। जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है कमेंट सेक्शन में बताइए, आप मेरे ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो में कितना समझ में आया है और कहाँ पे प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर हमें बताएं ताकि हम आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर सकें। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके।